हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ फिर से एक बड़ा कमाल टॉपिक शेयर किया जाए और मेरी जो रिसर्च से चीज़ गुजरी है मैंने सोचा कि यार आप लोगों के सामने क्यों ना लाई जाए, क्योंकि प्रोफेशंस तो बहुत सारे हैं लेकिन जब तक आप इन सब चीज़ों को एक्सपोज नहीं करोगे, अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, तो लोगों को किस तरीके से इल्म होगा कि जो चीज़ें हमारे मुल्क में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं माल्टा में हैं या यूरोप के अंदर। और मैं भी कुछ अरसे पहले जॉब कर रहा था, कुछ दिन पहले जाने का मेरा मौका हुआ और आई केम टू नो कि यार ये प्रोफेशन जो है अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि लेकिन यार एक अच्छी सैलरी और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और जिस तरह के आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज LSE टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे कि लर्निंग सपोर्ट एजुकेटर कहते हैं, जिसकी माल्टा में इस वक्त शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको गवर्नमेंट हाथों हाथ ले रही है और इसके अलावा आपको कैथलिक स्कूल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है लर्निंग सपोर्ट एजुकेटर्स को। जी हाँ, इसकी ज़रूरत कुछ इस तरीके से पड़ती है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं या जो बच्चे ADHD के साथ हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, या जो बच्चे OCD के साथ हैं, उन लोगों को, या कुछ के ग्लोबल इंडेक्स जो है, लर्निंग इंडेक्स जो है वो स्लो है, तो उन लोगों को एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको पूरी क्लास का भी टीचर नहीं बनना पड़ता, आपको महदूद रहना पड़ता है। इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन होगा, क्लास चल रही है और आपका काम ये है कि आपने उस एक बच्चे को उस क्लास के लेक्चर्स को आसान करके सिखाना है, क्योंकि क्लास जो है उसमें जो क्लास टीचर है वो 30-40 बच्चों के साथ है, वो किसी एक बच्चे को 100% अटेंशन नहीं दे सकती। तो इसकी वजह से LSE टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑटिस्टिक बच्चे या ADHD के साथ या OCD के साथ उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त माल्टा के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है और गवर्नमेंट जो है वो ले रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि आपको कैथलिक स्कूल्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसकी एक और बड़ी खूबसूरत बात, चाहे आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास डिग्री है, आपको दोनों के साथ चांस मिल रहा है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आपको फिर से भी बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। हाँ, सैलरी का डिफरेंस ज़रूर है थोड़ा सा। मैं खैर डिप्लोमा होल्डर LSE टीचर के साथ था और बकौल उसके कह रही थी कि जो उसकी सैलरी है वो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स 1800 यूरो आ जाती है। तो जनाब 1800 यूरो माल्टा के अंदर बहुत अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। ये ब्लू कॉलर जॉब आ जाती है। इस 1800 यूरो अगर आप कमाते हैं, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फैमिली में आपकी वाइफ और आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके अलावा कि आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी, आपको अच्छे से मॉर्गेज मिल सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको अलाउंस मिलने स्टार्ट हो जाता है, आपकी अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग बन जाती है। रिक्वायरमेंट्स, आपने डिप्लोमा किया हो और या आपके पास डिग्री हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैं कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगा जिसके ज़रिए आप ये जॉब को ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद एक और लिंक मैं शेयर करूंगा जिसके ज़रिए जॉब ढूंढने के बाद अब आपने वीज़ा प्रोसेस किस तरीके से करना है। अब जॉब तो आपको मिल गई, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। तो वो भी मैं वीडियो की लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसको भी देखें और इससे ज़रिए आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी यही होती है, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें और आपका एम्प्लॉयर आपको गाइड करे कि किस तरीके से आपने करना है। अगर नहीं हो रहा, अगर वो इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाह रहा और वो चाह रहा है कि मैं आपको वर्क परमिट इशू कर दूंगा, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, बाकी सारी चीज़ आपकी है, तो फिर आप मेरी वीडियोस देख सकते। और इसके अंदर जैसे, और ये एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, ये उनके लिए भी है जो लोग माल्टा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कुछ लोग हेल्थ केयर आते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर की सैलरीज एज़ कम्पेयर टू LSE कम होती है और वो अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा प्रॉस्परस करना चाहते हैं। अगर वो नर्स नहीं बनना चाहते कि ऑलरेडी हेल्थ केयर लेवल 4 पे आते हैं, तो यार अगर आप एक और डिप्लोमा कर लें 1 साल का, तो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती। आप सोचिए कि 1800 यूरो तक आप आराम से पहुंच सकते हो। और फिर टाइमिंग्स बड़ी खूबसूरत हैं। कुछ स्कूल्स की टाइमिंग 8 घंटे की है, कुछ की 6 घंटे की भी है। और इसके अलावा आपको पब्लिक हॉलीडेज़ भी मिल जाते हैं। आपका सैटरडे से संडे ऑफ रहता है, आप सैटरडे संडे को कहीं पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। आप बेबी सीटर का काम कर सकते हैं। आपको बेबी सीटर का अगर आप LSE हैं तो आपको बड़े आसानी से काम मिल जाता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक डिप्लोमा के साथ।
और फिर इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये डिप्लोमा इस वक्त फ्यूचर फोकस में अवेलेबल है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में अवेलेबल है, आपको एमकास में अवेलेबल है, आपने यहाँ से अगर आपने काम किया तो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, आपको तमाम गवर्नमेंट के बोनस और अलाउंस मिल सकते हैं। अगर आप कैथलिक स्कूल में फिर भी आपके लिए यही टर्म है, और एक अच्छी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी जॉब मैं समझता हूँ LSC, जो कि एक बहुत अच्छी जॉब है, लर्निंग सपोर्ट एजुकेटर इसे कहते हैं। और इस डिग्री की सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत माल्टा में ही नहीं है। अगर आपने माल्टा से कर लिया तो दैट मीन्स कि आप इसे और भी जगह पे एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑफ कोर्स यार लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो होगी आपको, लेकिन यार आप अपने आप को देखें ज़िंदगी के, अगर आप अपने 1-1.5 साल किसी चीज़ को दे देते हैं और आप अपने किसी स्टेज पे देखते हैं अपने आप को, तो ये क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है? तो दोस्तों मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।